जब हम नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो हमारा सामना एक ऐसे सेल्स पर्सन से होता है जो हमारे जैसे कस्टमर को, काफी सारे कस्टमर को डेली डील करता है। और हम कभी कभार अपनी जिंदगी में ही कभी कभार उस टाइप के सेल्स पर्सन से सामना करते हैं। तो वहां पर जीतने के चांसेस, या हम ये कह सकते हैं कि बातें बनाने में, एक दूसरे को थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस में लेने में, अपनी बात मनवाने में, उनका जो हाथ है, उनका जो पलड़ा है, वो हमेशा ही भारी रहता है। क्योंकि उनके पास ना वही घुमा फिरा के, हमारे तो वही दो चार क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो उनके आंसर देते देते इतने जबरदस्त तरीके से, इतनी बढ़िया ट्रिक्स निकाल लेते हैं, इस तरीके से हमें बताते हैं कि हमें लगता है हाँ यार ये लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मिस्टर दिनेश गए थे। वो बलेनो भी लेना चाहते थे, ग्लांजा भी लेना चाहते थे, फिर उन्होंने टेजर भी देखी और उन्होंने फ्रोंक्स भी देखी, क्योंकि ये चारों ही गाड़ियां जो है ना वो एक दूसरे के जैसे ही हैं। तो वहां पर उनको किस तरीके से टोयोटा की तरफ से जब वो टेजर फाइनल कर रहे थे, किस तरीके से टोयोटा वालों ने उनको बताया कि हमारी गाड़ी का जो प्राइस है वो ज्यादा तो है लेकिन किस वजह से है। और मिस्टर दिनेश उसको मान भी गए थे। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस उनको बोले कि आप ये जाकर बोलना, ये पूछना, या जो वो कह रहे हैं ना उसको आप इस तरीके से जवाब देना, फिर देखते हैं आपको ठीक ठाक डील मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन पूछने या जो वो बोल रहे हैं उसको टैकल करना अगर हमें आ गया तो फिर हमारी डील बढ़िया बन सकती है। क्या वो कार बाइंग एक्सपीरियंस है, क्या वो बातचीत हुई दोनों के बीच में, वो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी मिस्टर दिनेश की तरह कोई अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या आप उन्हीं की तरह कोई हेल्प चाहते हैं, कोई भी गाड़ी आपको खरीदनी है, कौन सी गाड़ी आपके लिए बढ़िया है, डील कैसे समझनी है, स्कैम से कैसे बचे, कोई भी है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो अभी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर दिनेश ने टेजर फाइनल की और उधर मारुति में उनको फ्रोंक्स भी मिल रही थी। दोनों का ही प्राइस जब उन्होंने देखा, एएमटी में वो लेना चाहते थे, जब दोनों का प्राइस उन्होंने देखा ना, तो जो फ्रोंक्स है वो लगभग उनको 80,000 रुपए कम में मिल रही थी टेजर के मुकाबले। ऑन रोड तक आते आते थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट टोयोटा की तरफ से मिला, थोड़ा सा कम डिस्काउंट जो है उनको मारुति की तरफ से मिला। तो ऑन रोड तक आते आते वो 45-50 हजार रुपए के आसपास का डिफरेंस रह गया था। टेजर फिर भी उनको महंगी मिल रही थी और फीचर्स का कोई डिफरेंस था ही नहीं। अब थोड़ा सा पहले क्या होता था कि टोयोटा की तरफ से ना बोल दिया जाता था, जो उनके सेल्स पर्सन है, कि हमारी गाड़ी की जो वारंटी है वो मारुति से ज्यादा है। मारुति पहले 40,000 किलोमीटर 2 साल के लिए देती थी, और जो टोयोटा है वो 1 लाख किलोमीटर 3 साल के लिए देती है। लेकिन अब मारुति ने भी जो अपनी वारंटी है वहीं पर बढ़ा दी। तो अब टोयोटा वाले किस तरीके से उनसे बात कर रहे थे, दिनेश जी ने बोला यार आप लोग तो ना ज्यादा पैसे ले रहे हैं, सिर्फ लुक्स का ही फर्क है, बाकी गाड़ी तो सेम ही है, सेम ही फीचर आप दे रहे हैं, तो मैं ये गाड़ी क्यों लूंगा 50,000 रुपए ज्यादा देकर। अब यहाँ पर जो पहली बात थी उनकी क्या निकल कर आई, देखिए सर, ये एक टोयोटा ब्रांड है, वो एक मारुति ब्रांड है, और टोयोटा की जो ब्रांडिंग है, जो टोयोटा की ब्रांड वैल्यू है ना, वो ज्यादा रहती है हमेशा ही मारुति से। आप देखिए, थोड़ा सा प्रीमियमनेस है ना, आप टोयोटा को कह सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा, जो हमारा आरएससी है, रोड साइड असिस्टेंस, जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं ना, मारुति के साथ आपको कभी नहीं मिलता है, यहाँ पर टोयोटा के साथ आपको मिलेगा। आपकी गाड़ी कभी भी, आप कहीं पर भी गए हुए हैं, किसी भी टाइम बाई चांस ब्रेक डाउन हो जाती है, तो आपको फ्री में रोड साइड असिस्टेंस जो है वो टोयोटा की तरफ से दी जाती है। तीसरा, जो हमारी गाड़ी की पेंट क्वालिटी है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है मारुति के मुकाबले। अगर आप चेक करेंगे कुछ टाइम के बाद, मारुति के जो पेंट्स है ना वो थोड़े डलनेस की तरफ जाने लगते हैं, या कहीं कहीं से पील ऑफ हो जाते हैं। लेकिन टोयोटा में आपको इस टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है मारुति के मुकाबले। चौथा, उन्होंने बताया कि जो हमारी सर्विस है ना वो भी मारुति के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम है। जब आप जाएंगे, आप एक बार मारुति में जाइए, आप एक बार टोयोटा में जाइए, आपको पता लगेगा हम कितने ज्यादा प्रोफेशनल हैं मारुति के मुकाबले। और हमारी सर्विस भी थोड़ी ज्यादा प्रीमियम रहती है, बहुत साफ सुथरी है, हर चीज आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मिलेगी, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और पांचवी बात, आप बोल रहे हैं ना कि मारुति और टोयोटा दोनों एक ही टाइप के दोनों जो है गाड़ियां बनाते हैं, मैं आपको बता दूं अंदर की बात है कि जो इंजन के कुछ पार्ट्स है ना वो टोयोटा खुद मैन्युफैक्चर करती है अपनी टेजर के लिए। बेशक दोनों का एक ही इंजन है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो है वो टोयोटा की तरफ से बनाए जाते हैं। इस वजह से हमारे इंजन की परफॉर्मेंस भी थोड़ी ज्यादा रहती है। अब इतनी चीजें बताने के बाद ना किसी को भी लगेगा यार 50,000 रुपए हम ज्यादा तो दे रहे हैं, हमें तो ये चीजें पता ही नहीं थी, काफी अच्छी बात बता रहे हैं ये। उसके बाद दिनेश जी लगभग फाइनल करने वाले थे, तो उन्होंने मुझे भी कांटेक्ट कर लिया। अब मैंने दिनेश जी को कुछ चीजें बोली कि आप जाकर ना उनसे इस तरीके से बात करिए, तब आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएगी, उनको भी लगेगा हाँ यार ये कस्टमर को ना थोड़ी नॉलेज है।
तो वहां पर 2-3 दिन के बाद दोबारा से दिनेश जी ने विजिट किया। वहां पर वो सेल्स पर्सन मिल गया, उन्होंने कहा कि सर आप बताइए क्या कुछ रह गया है। तो वहां पर दिनेश जी कह रहे हैं यार आप ठीक है, आपने चीजें बताई तो हैं, लेकिन स्टिल मुझे ना, मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि 50,000 रुपये हम इस चीज के ज्यादा ले रहे हैं। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि हम रोड साइड असिस्टेंस जो आपको फ्री में दे रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब भी होती है क्या कहीं? आपने बताया आप इतने अच्छे इंजन पार्ट्स बनाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई टोयोटा मुझे कभी सड़क पे खड़ी हुई मिलेगी। तो आरएस से तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। अब देखिए, जो उनकी खूबी है हम उस खूबी को ही रख रहे हैं, लेकिन उस खूबी के चक्कर में ना, जो वो बता रहे थे कि हमारी गाड़ी में, अब या तो वो ये मान ले कि हमारा रोड साइड असिस्टेंट जो है वो काम आएगा, वो काम कब आएगा? जब आपकी गाड़ी खराब होगी। लेकिन वो ये चीज नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं सर, देखिए वैसे तो मशीनरी हमारी गाड़ी खराब तो नहीं होती है, लेकिन देखिए देती है, टोयोटा की तरफ से ही आपको एक सर्विस एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है, वहां पर वो लोग थोड़ा सा दब गए। दूसरी बात आई सर्विस की, चलो यार ठीक है, मान लेते हैं आपकी सर्विस प्रीमियम है, लेकिन उसके लिए आप प्रीमियम चार्ज भी तो करते हैं ना। मारुति के मुकाबले आपकी सर्विस थोड़ी सी ज्यादा महंगी है, चाहे हम 5% 10% माने, ये तो आप मानते हैं थोड़ी सी महंगी है। उसने कहा हाँ, तो थोड़ी सी कह सकते हैं, लेकिन आपको सर्विस बहुत ही अच्छी मिल रही है ना। और साथ में फिर हमने ये भी कहा, दिनेश जी ने ये भी कहा कि यार जितने सर्विस सेंटर मारुति के हैं, आई थिंक टोयोटा के तो इतने इंडिया में नहीं होंगे। तो यहाँ पर सर्विस पार्ट में भी हम दोनों को इक्वली मान सकते हैं। तीसरा रहा पेंट की बात, आप कह रहे हैं, चलो ठीक है, क्या आप पेंट की वारंटी जो है मारुति से एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्या? तो उनका नहीं सर, एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो बढ़िया है। नहीं यार, जब तक आप गारंटी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं तो उस क्वालिटी का मुझे क्या करना है? और जहां तक मुझे पता है दोनों गाड़ियां एक ही प्लांट पे बनती है, तो नहीं, वो पेंट वाला भी कोई सिस्टम नहीं है। या तो आप मुझे स्कोडा की तरह एक्स्ट्रा कोई वारंटी दे रहे हैं या नो कंडीशन वारंटी दे रहे हैं। जब दोनों की सेम ही वारंटी है तो मैं कैसे मान लूं कि इसकी पेंट क्वालिटी काफी बढ़िया आप बता रहे हैं? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वो दब गए। चौथी बात यहाँ पर बोली गई कि जो आप इंजन पार्ट्स की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं हो सकता है। वो इंजन जो है एक ही जगह पर बनता है, सेम ही इंजन है। बेशक टोयोटा बनाए, बेशक मारुति बनाए, बेशक कोई थर्ड पार्टी बनाए, वो इंजन के ऐसा पार्ट नहीं हो सकता है कि यार मेरे इंजन में ये पार्ट लगा देना, उनके इंजन में ये पार्ट लगा देना। तो यहाँ पर भी चीजें जो है थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही हैं। और पांचवी बात जो लास्ट दिनेश जी ने वहां पर बोली, उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, मानते हैं आपकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, लगता है कि ये प्रीमियम है, लेकिन जब मैंने मार्केट में पता किया, या आज भी हम मार्केट में निकलते हैं, तो अगर रीसेल वैल्यू की बात करेंगे ना, तो वहां पर मारुति की रीसेल वैल्यू ज्यादा है। अब देखिए, मैं टोयोटा की 50,000 रुपए ज्यादा में गाड़ी लूंगा, वहां मारुति की मुझे 50,000 रुपए कम में मिल रही है। जब बेचने के लिए जाऊंगा ना, तो मुझे मारुति की गाड़ी जो मैंने कम पैसे में ली है उसके पैसे मुझे ज्यादा मिलेंगे, और जो टोयोटा की गाड़ी मैंने ज्यादा में ली है उसके पैसे मुझे कम मिलेंगे। मुझे दोनों तरफ से ही नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है यार, आप बोल रहे हैं ये चीजें हैं, लेकिन जब मैंने बैठ के घर पे थोड़ा सा सोचा ना इस बारे में, तो टेजर मेरे को ज्यादा फायदे की नहीं लग रही है। फ्रोंक्स जो है मुझे थोड़ा ज्यादा फायदे की लग रही है। तो आप अगर इनको थोड़ा नजदीक लेकर आ सकते हैं, या दोनों को मुझे लगभग सेम डील दे सकते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज मैं ये गाड़ी नहीं ले पाऊंगा। इतना बोलने के बाद, थोड़ा सा और नेगोशिएट होने के बाद, सिर्फ 10,000 रुपए महंगी में उनको टेजर मिल गई। उनको और 40,000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट मिल गया। उनको टेजर इसलिए लेनी थी क्योंकि उनको पसंद थी, और वो अपनी पसंद की गाड़ी लेकर भी आए। तो बात ये है कि आपको ना ठीक क्वेश्चन पूछने आने चाहिए, और जो वो बोल रहे हैं उसका जवाब भी आपको ठीक आना चाहिए, तब आपकी डील बढ़िया बन जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं थैंक यू। बाय।